इस वीडियो में 4 सब्जेक्ट्स एंड एक्ट्स हैं। मुस्लिम लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। क्वेश्चन नंबर 126, इन फेवर ऑफ हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अ bequest बाय अ मुस्लिम इज वैलिड? ऑप्शन नंबर ए, अ सन, ऑप्शन नंबर बी, अ विडो, या ऑप्शन नंबर सी, अ ग्रैंड सन इन केस ऑफ अ प्रीडिसेस्ड सन, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ ग्रैंड सन इन केस ऑफ अ प्रीडिसेस्ड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, इन केस ऑफ अ वक्फ द वक्फ प्रॉपर्टी वेस्ट्स इन द। वक्फ प्रॉपर्टी किसके कहाँ वेस्ट करता है, मतलब किसके नाम पे होता है? तो वेस्ट इन द एलमाइटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, बाय द थर्ड प्रोनाउंसमेंट यानी utterance of तलाक विच काइंड ऑफ तलाक बिकम्स इफेक्टिव? तलाक जब तीसरी बार बोल दिया जाता है तो कौन सा तलाक हो जाता है? तलाक ए हसन, या तलाक ए अहसन, या तलाक ए तफवीज़, या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, तलाक ए अशन यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये मिसप्रिंट है, तलाक ए अहसन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तलाक ए हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, इन सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस द टोटल नंबर ऑफ शेयरर्स, कितने टोटल शेयरर्स होते हैं सुन्नी लॉ में, सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में? तो 12 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हु इज़ अ प्राइमरी एयर अंडर सुन्नी लॉ? सुन्नी लॉ में प्राइमरी एयर कौन होता है? ट्रू ग्रैंडफादर होता है, या ट्रू ग्रैंड मदर होता है, या फुल सिस्टर होता है? कौन होता है? नन ऑफ दी अबव। इसमें से कोई भी आंसर ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्शनेबल क्लेम? कौन एक्शनेबल क्लेम नहीं है? राइट टू क्लेम डिक्रेटल सम, ऑप्शन नंबर सी। और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको सेक्शन 6 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 में, जो कि डिफाइन करता है एक्शनेबल क्लेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज दैट नो मैन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल इन प्रॉपर्टी देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज़ गॉट। एक्सेप्शन टू दिस रूल इज़ फाउंड इन सेक्शंस, किस सेक्शन में एक्सेप्शन है इस रूल का? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, सेक्शन 41 एंड 43 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। Next question number 133, no transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer. This provision is covered under the, कहाँ कवर है? ऑप्शन नंबर सी, रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी। और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ लिस पेंडेंस पर्टेन्स टू पब्लिक यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। इसका रेफरेंस मिलेगा आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 52 में। सेक्शन 52 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल इज, क्या है वो? सेल है या मॉर्टगेज है? ऑप्शन नंबर बी, मॉर्टगेज है। और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 58 सी में। नेक्स्ट 136, द वेस्टेड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज़ बाउंड टू हैपन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट, ए ट्रांसफर्स इज प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ एंड आफ्टर हिज डेथ टू सी एंड डी इक्वली। ए ट्रांसफ़र करता है अपना प्रॉपर्टी बी को, बी के लाइफ टाइम तक, और बी के मरने के बाद सी और डी को इक्वली ट्रांसफ़र करता है, और टू द सर्वाइवर ऑफ देम, सी और डी को या उनके सर्वाइवर को। सी डाइज ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ बी, सी मर जाता है बी के लाइफ टाइम में ही, मतलब बी के मरने से पहले ही सी मर जाता है, और डी सर्वाइव बी, मतलब बी जब मरता है तो डी जिंदा रहता है उस वक्त में, लेकिन सी मर चुका होता है। एट बीज डेथ द प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा बी के डेथ के वक्त में? तो शैल पास टू डी, डी को पास हो जाएगा। और इसका आंसर आपको मिलेगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 24 में, और उसका इलस्ट्रेशन में आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट 138, देयर आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूसुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज अंडर सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पहला है देर इज़ नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑन द मॉर्गेजर, दूसरा द नो टाइम लिमिट इज़ फिक्स्ड, तीसरा मॉर्गेजी टेक्स द होल और पार्ट ऑफ द रेंट एंड प्रॉफिट्स। तो हमारा तीनों ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर रेलिवेंट। इसका रेफरेंस मिलेगा आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 58 डी में। नेक्स्ट,
Such condition shall be void which is dependent on more than one possibility. This principle was recognized later in, किस में रिकॉग्नाइज हुआ था, किस केस में? द प्रिंसिपल इन वाइट बाई वर्सेस मिचेल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 140, ए टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000 फ्रॉम बी एंड मॉर्टगेजेस हिज हाउस एज सिक्योरिटी। ए लोन लेता है 5,000 रुपये का बी से और लोन के बदले में अपना घर एज अ सिक्योरिटी मॉर्गेज कर देता है। और मॉर्गेज डीड में ये मेंशन रहता है कि अगर 5 साल के अंदर अंदर में वो अमाउंट पे नहीं करता है तो बी के पास राइट है उस हाउस को सेल कर देने के लिए और अमाउंट को अपने रिकवर कर लेने के लिए। इफ़ द मनी कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम सेल ऑफ हाउस, अगर घर बेचता है और फिर भी मनी पूरा रिकवर नहीं हो पाता है, फिर ए लाइबल होगा पर्सनली। इट इज़, ये किस टाइप का मॉर्गेज है? मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल है, या इंग्लिश मॉर्गेज है, या यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज है, या सिंपल मॉर्गेज है? ये सिंपल मॉर्गेज है, ऑप्शन नंबर डी। और इसका रेफरेंस आपको मिलेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 58 बी में। नेक्स्ट 141, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हाँ, इंजंक्शन हाँ, रेक्टिफिकेशन और रेसिशन। तो अब तीनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 142, he who seeks equity must do equity is particularly incorporated in which of the following, किसमें है ये? सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं, सेक्शन 38 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं, ऑप्शन सी बोथ एंड बी नहीं, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। Question 143, sections 48, 78 and 79 of the Transfer of Property Act provide the example of which of the maxims, which are the following maxims, किसका प्रोवाइड करता है एग्जाम्पल? ऑप्शन नंबर ए, वेयर इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम शैल प्रिवेल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, where there is equal equity the law shall prevail, which of the doctrines of Indian law is based on this maxim? कौन सा डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन ऑफ सेट ऑफ, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 145, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अंडर इंडियन लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एम्स एट कंपनसेशन, अंडर इंग्लिश लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एम्स एट फॉरफीचर और कन्फिस्केशन, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी इज़ करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर ए नॉर बी इज़ करेक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहाँ पे है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 35 में है। 146, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, कौन पर्सन जरूरी नहीं है ट्रस्ट की क्रिएशन होने के लिए? पहला बेनिफिशियरी जरूरी है क्योंकि ट्रस्ट तो बेनिफिशियरी के लिए बनाया जाता है। दूसरा ट्रस्टी के हाथ में रहता है प्रॉपर्टी कि वो बेनिफिशियरी को बेनिफिट देता रहेगा। तीसरा है ऑथर ऑफ ट्रस्ट, या चौथा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव नेसेसरी नहीं है ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट बनाने के लिए। और इसका रेफरेंस मिलेगा आपको इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 55 में। नेक्स्ट 147, लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टी इज प्रोवाइडेड अंडर, ट्रस्टी का लाइबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है इंडियन ट्रस्ट एक्ट में? ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 23 से 29 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन, ट्रस्ट का ब्रीच होता है तो उसका लाइबिलिटी किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है? ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। नेक्स्ट 149, इन केसेस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द राइट्स ऑफ द पार्टीज आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड लॉ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट 150, द रिलीफ बाय द वे ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन इज डिस्क्रिशनरी। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमारा बिहार जुडिशियल सर्विसेज का 2018 के प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन पूरे हो गए 150। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक दीजिए।